दादाजी राम राम सीताराम। जो गिरना वाला में है ना खाऊ तकलीफ पड़े काकरेज में। इधर का ना काकरेज को खाना है ना तो सिंग इसका टस हो जाता है, पूरा उल्टा मुड़ के खा रहा खाना। ये दीवार पे हट जाता है। ये काकरेज की गंवाण होती ना, दीवार से 2 फुट दूरी होनी चाहिए, कहाँ 20 में होना चाहिए। पहले हमारे गिर ज़्यादा थी ना तो ये गिर की है सब। और महाकाल को इधर रखा है क्योंकि दूसरी गाय हिट में है वहाँ, तो आज तो क्रॉस हो गई है। आज इसकी देखो गौशाला में से खाद गोबर भी निकाल लिया है सबका आज पूरा, क्योंकि बारिश होने वाली है। हमारी आलीशान का ये रूम खाली हो गया, इसमें बालू डालेंगे। अभी तो नहीं, बाद में मंगाएंगे, पहले सब खाली करवाना पड़ेगा। देखो ये सब को हरा घास मिला है अभी, ये सब गोबर निकालेंगे क्योंकि इसमें गायू रहती थी, गायू की बसड़ी रहती थी, छोटे छोटे बसड़े और बसड़ा काकरेज वाला। तो 2-3 दे दिया, छोटा बसड़ा 2 दे दिया और 2 इसमें रख दिया है, और 2 बसड़ी 1 छोटी दे दी थी क्योंकि इसमें डेमोलेशन से ये प्रॉब्लम आ गया था। तो इसमें अभी बालू डालना पड़ेगा क्योंकि घोड़ियों के लिए खड़ा होना मुश्किल बहुत होता है। वहाँ पत्थर डाला हुआ है, सामने पक्का है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते, रह भी सकते हैं, लेकिन इसमें बालू डालेंगे। 2-3 दिन बारिश नहीं आएगी तो डाल देंगे। नंदियों को गायों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। पहले ये साफ़ करेंगे, गोबर का दोनों वाड़ा एक साफ़ कर दिया, क्योंकि ये लीड में खड़ा नहीं रह सकते बारिश में। अभी हमारा इधर ताज खाना खा रहा है साथ में, उसकी माँ के साथ 3.5 मंथ का हो गया है। और ये हमारी लक्ष्मी कदम है, तो ये पूरा गोबर निकाल लिया है। और ताज को पता नहीं हम पीछे वीडियो बना रहा है, अभी दिखा इसने। देखो ज़्यादा देर खड़ा नहीं देता। देखो 3.5 मंथ का इसको गाय का दूध मिलता है 2 लीटर के आसपास, सुबह और 2 लीटर शाम को, वो भी काकरेज का और गिर का। ये इसमें खाना डाला है, देखो इसको हरा घास सबको शाम को एक टाइम ही डालते हैं। जितना हो सके इतना इसको सूखा ही डालो, घोड़ियों को फिटनेस बढ़िया रहता है। हमारे पास तो ये साल पाला नहीं है सिंग वाला, और दूसरा भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको सूखा ही डालो आप। जितना हरा डालेगा इतना बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और इधर पानी पीने के लिए बढ़िया व्यवस्था है इसको। देखो यहाँ दोनों को जब मन करेगा, इसका दिल करेगा तब पानी पिएगा। हर गौशाला में हमारा गायों का गौशाला होगा, घोड़ा का होगा, बैल का होगा, किसी का होगा। जब इसको 24 घंटा पानी मिलता है, जब उसका दिल करेगा तब पी लेगा। वो तो आप 3 टाइम पिलाएंगे, 4 टाइम, तो उसको ज़्यादा पीना पड़ता है, इसका फिटनेस ख़राब हो जाता है। जब इसका दिल करेगा तब इतना ही पानी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ हर बंदा को कि ऑटोमेटिक फिट करना चाहिए। और देखो इतना ऊपर दूध हमारे रखना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ मिट्टी उड़ाते हैं और दूध गिराते हैं, यहाँ दूध उसको देते हैं। और ये सब को हरा सारा डालते हैं। और महाकाल को इधर रखना पड़ा है क्योंकि जो वाइट चंद्रवंशी थी ना, वो मानती तो नहीं है अभी, लेकिन उसको क्रॉस के लिए इसको खड़ा करना पड़ा था। इसको ये डेला में रखना पड़ा। यहाँ धूप भी इसको आता है और गर्मी भी आती है, लेकिन ये तो काकरेज है तो झील लेगा। देखो पहले बढ़िया आराम से लेता था, जहाँ राम लखन रह रहा है वहाँ। तो ये सबको भी हरा घास डाल दिया है सबको। इसमें से भी गोबर निकाल देंगे, सबको हरा घास मिला हुआ, यानी ये सब का भी गोबर निकालेंगे। इसमें तो ट्रैक्टर और जेसीबी चलेगा, बड़ी गौशाला है। छोटी होती है उसमें लेबर से ही निकालना पड़ता है। कल उसमें वही करेंगे। देखो ये ट्रैक्टर लोड होता है और इधर डाल देते हैं। यहाँ ढेर बनाना पड़ेगा क्यों खेत में डालना था, पर नहीं, ये ऐसे 4 भूंगरा है तो ये यहाँ से खेत में डाल देते हैं। जो लेज़र लेवल से कंप्लीट किया ना, उसमें 2-3 टेलर डालेंगे, बाकी दूसरा तो सब इधर डाल देंगे, सेल कर देंगे। ये 50-50 डी खड़ा है लेके, क्योंकि ये इसकी ब्रेक और नया ट्रैक्टर है तो कहाँ भी घूम लेता है बढ़िया। और ये नहीं घूमता, हॉलैंड
हॉलैंड लोड बढ़ा लेता है, बड़ा ट्रैक्टर है, 4x4 है। ये 4x4 ही लेना चाहिए। छोटा लिया आप ट्रैक्टर, बड़ा लियो, कोई भी कंपनी का लियो। मैं तो हर किसान को बोलता हूँ का 50-50D जॉन डियर लेना है तो वो मत लिए। अब 50-45 4x4 लिए तो दोनों का एक ही रेट होगा। कहाँ 5105 आता है, वो लिए जॉन डियर लेना है तो। छोटा ट्रैक्टर लिए लेकिन 4x4 लिए, क्योंकि ये 2 व्हील है ना, इतना काम बढ़िया नहीं करेगा। पूरा खेत में जोताई भी एक सही नहीं करेगा। देखो इधर हमारा ये 10 साल पहले लिया हुआ है, 4x4 है हॉलैंड। ये बढ़िया काम करते हैं, यानी कि ये है ना, खेत में बढ़िया काम करते हैं। 4x4 है ना, ये एक जगह से आपने सालों स्टार्ट कर दिया तो पूरा खेत एक ही जैसा, उसमें बोवाई होगी तो बोवाई, जो भी काम करना छोटा बड़ा एक ही साइड मिलेगा आपको। 4 इस बिठाना है 4 इस, 6 इस बैठाना है 6, 12 इस बैठाना है तो 12 इस, पूरा खेत में एक ही साइज का आपको मिट्टी मिलेगी। इधर देखो ये गमंड भी रख दिया। इधर हमारे थ्रेसर पड़ा हुआ है, इसको सर्विस करवाना था, अभी तो रुकना पड़ा है। इधर गोबर भी हमारे खाद भी डालना है, तो इसमें परिंदे का बच्चा है कबूतर का, तो इसीलिए इसको खड़ा रखना है। तो कुछ ना कुछ करके इसको एक दिन घुमाना तो पड़ेगा, साइड में रखेंगे नाइट में के कुछ करेंगे, क्यों उसकी माँ डर जाएगी ना तो बच्चा नहीं आएगा। आहिस्ते आहिस्ते इसको इधर रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ कल मेरे हिसाब से मैं एक साइड करवाता हूँ, यानी कि कल एक साइड सब करवाता हूँ, क्योंकि लेज़र इधर पड़ा हुआ है, अलग अलग सब जगह पे पड़ा हुआ है। वहीं एक इधर पड़ी हुई है 4 दाता वाली, इधर लेज़र है। इसमें ये मूंग का ढारा है, तो ये सब अंदर पड़ा हुआ है। तो बारिश के टाइम में एक टाइम सूखा मिलेगा, एक टाइम हरा घास। और इधर भी वहीनी पड़ी हुई है, बड़ा ट्रैक्टर की है, 25 डांडवा की है, 25 डांडवा की। और इधर ये घास कटिंग करके डालते हैं बंधा से, यहाँ कटिंग होता है। पूरा गोडाउन सिंह के पाले से सना का और सोरी मूंग सब का गोडाउन भरा हुआ है। और ये घास है, इधर हमारा घास से अभी लगाया है मक्का और गन्ना का है, यानी ये मक्का और गन्ने का है। इधर हमारे घोड़े खड़े हैं, राम लखन बैल खड़े हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारा डॉन भी साथ में आ रहा है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ आते हैं। तो देखो हमारा शेरों खाना खा रहा है। कागरेज को ऐसी गमंड 20 में चाहिए। देखो ये इसका सिंग टच नहीं होता, इसीलिए ये दोनों को ये गमंड खुली रखी है, जहाँ भी दिल करेगा वहाँ घुमा देंगे। तो इसका सिंग टच नहीं है, इसका तो बहुत बड़े बड़े सिंग है, महाकाल से भी बड़ा है। महाकाल का सिंग है वो छोटे है, बड़ा नहीं है इतना। देखो ये तीनों घोड़ी को इधर खुली रखते हैं, सुबह तक खुली रहेगी। तीनों को खाना डाल दिया। घोड़ी रह सकती है साथ में, नर घोड़ा नहीं रह सकता। बैल रह सकते हैं, गाय रह सकती है, लेकिन नर घोड़ा साथ में नहीं रह सकते, इसको अलग ही रखना पड़ता है। देखो हमारा नागराज इधर है, लेकिन नागराज को एक ही रूम में, यही रूम में वो खड़ा रहता है, शांत है, बड़ा घोड़ा है। ये हमारा कोहिनूर हीरो है। शाम हो गया है, 8 बज गया है, तो इसको भी यही खाना डाला है सबको, सबको। ये दिन में सबको इसके अंदर रह जाते हैं। सुबह कल सुबह इसमें से गोबर उठाएंगे तो ये सब घोड़ा अंदर रहेगा। जब यहाँ से गोबर उठ लेगा, निकल जाएगा, तब उसको बाहर निकालेंगे, बाहर रखेंगे। राम लखन को तो और कोई जगह पे एक दिन के लिए रखना पड़ेगा, कहाँ दूसरा कोई इसमें इलाज होगा तो यहाँ बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गौशाला, पूरा गौशाला लेबर से ही खाली करना पड़ेगी। इसमें ट्रैक्टर, पहले ट्रैक्टर चलता था, अभी तो छोटा छोटा रूम हो गया तो इसमें ट्रैक्टर नहीं जाएगा। तो लेबर से ये गोबर उठा लेंगे, उसके बाद इसमें बालू डाल देंगे, बालू डाल देंगे, क्योंकि ये घोड़ा को बालू चाहिए, ज़रूर पड़ेगी इसको, क्योंकि ये रिंग का घोड़ा है। तो उसको रिंग का होगा कि कोई भी होगा, घोड़ा को बालू ही चाहिए, क्योंकि ये सीधा खड़ा नहीं। जैसे गाय भैंस बैल नंदी खड़े हो जाते हैं पैर झुका के, आहिस्ते आहिस्ते खड़ा होते, ऐसे ये खड़ा नहीं हो सकते।
बैठते नहीं, बैठेंगे तब उसको खड़ा में मुश्किल बड़ी रहती है, कहाँ न कहाँ उसको कोई छोटी मोटी लग जाती है। तो मैं तो हर बंदा को घोड़ा रखता है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब हर बंदा को आप बालू डालिए, आपको जितनी कैपेसिटी होगी इतना घोड़ा रखिए, ज़्यादा मत रखिए। और ये हमारा कोहिनूर हीरो है, यानी ऐसा रिजल्ट किसी ने नहीं दिया पूरा हिंदुस्तान में, इतना बड़े बड़े रिजल्ट दिया है इसने, यानी बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। छोटी छोटी घोड़ियों में 64, 65, 67, 70 तक अभी तो पसा देगा। पहले का घोड़ा 64, 65 तो हर बसी इसकी है, लेकिन अभी तो जो जैसे हम दिलबाग, ताज, तूफान को खिलाते हैं ना, ऐसा दूध और ऐसा खाना मिलेगा ना तो इसका हर बच्चा 65, 67, 70 के आसपास जाएगा, उससे भी बढ़ सकता है। इतना बड़ा घोड़ा है ये, इसीलिए हम इसको कोहिनूर हीरो बोलते हैं। ज़्यादातर पंच कल्याणी देते हैं, लेकिन इसकी पहले कोई फी नहीं थी ना, इसलिए इसका मालिक की और घोड़ा दोनों की इज्जत भी नहीं हुई, कीमत भी नहीं हुई। वही बड़ी तकलीफ है हमारी साइड। हमारी साइड सब फ्री ऑफ में बताने वाला ज़्यादा, 5,000 आप लेंगे, 6,000 लेंगे तो घोड़ा बता जाएंगे आप, लेकिन घोड़ा की मालिक की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसका बच्चे की ही नहीं होगी। अभी तो ये हमारी साइड बहुत घोड़े हो गया है, सब नर घोड़ा ही लेते हैं, सबको पैसा बनाना है, यानी इसमें से पैसा नहीं बनता। इसको ऐसी सोच रख के रखो आप घोड़ा कि भाई धर्मादा करना है, गाय, घोड़ा, बैल, नंदियू जो भी रखेंगे धर्मादा के लिए रखो आप। एक हर किसान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर किसान को बैल रखना चाहिए, है ना, हर किसान को बैल रखना चाहिए। छोटा होगा या बड़ा होगा, किसान को बैल तो काम भी आएगा। ये काम भी आपका, ये हमारा नहीं खाता, हम इसका खाता है। देखो इसको साथी में चलाते हैं तो भी बीमार नहीं हो गए, हम भी नहीं होगा, हमारा पार्टनर भी नहीं होगा, और बढ़िया खूबसूरती से चलता है, और आपका खेत भी पवित्र हो जाएगा, और आपका बाप दादा का ऋण भी, आप ऋण से मुक्त हो जाएगा। अभी बारिश होगी 3-4 दिन में, ऐसा दिखाई देता है। अमरेली साइड राजूला है, अमरेली है, राजूला तालुका है, वहाँ बारिश हुई है, और इधर खांभा वो भी राजूला में आते हैं, वहाँ भी बारिश आज हुई है, ऐसा सुना है। 2-3 बंदा ने फ़ोन किया था, रम भाई इधर बारिश हुई है, तो ठीक है, बारिश होगी तो किसान तो आगे बढ़ेंगे। और क्यों, कोई पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बारिश होगी तो ठीक, नहीं होगी तो, लेकिन ये पशु पंखी को बड़ी तकलीफ आती है, बड़ी दिक्कत आती है बारिश नहीं होती तो, क्योंकि इसको खाना ज़्यादा नहीं मिलता, कोई छोड़ देते हैं, खाना नहीं मिलते। तो ऐसा है भाई साहब हमारी गौशाला, और बढ़िया आशीर्वाद देना तो हर बंदे को हम विदेश भेजते हैं, वो बढ़िया सही सलामत पहुंच जाए, और बढ़िया नौकरी उसको मिल जाए सबको, और पगार भी बढ़िया मिल जाए। ऐसा आशीर्वाद देना तो हम किसी का अहित तो नहीं कभी करेंगे, क्योंकि जो गाय, बैल, घोड़ा पालते हैं वो दुश्मन का अहित नहीं मानेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने बोला है कि पांडवों को भी माफ़ नहीं करना चाहिए और दुर्योधन को भी नहीं करना चाहिए। आप सबको लगता है कि भगवान पांडवों को भी क्यों पहले सहाय नहीं किया था? भगवान ने इसीलिए पांडवों को सहाय नहीं किया था तो उसने भी गलती की थी बड़ी, जुआ खेलने के लिए। जुआ तो ठीक है, उसने दाव पे लगा दिया राज, सब कुछ दाव पे लगा दिया। जो उसकी पत्नी है वो 5 की पार्टनर थी, उसको दाव पे नहीं लगा सकता। एक की होती ना तो भी आप पत्नी को दाव पे नहीं लगा सकते। तो 5 की पत्नी थी, किसी की इजाज़त नहीं लिया, और धर्मराजा ने जुआ के दाव पे लगा दिया था, इसलिए उसको 12 साल वनवास दिया और 13वीं साल सुपुरीति का, क्योंकि उसने गलती किया था। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगत होता है उसको भी माफ़ कर देते हैं, रिश्तेदार होता है उसको माफ़ कर देते, वो किसी को नहीं करते। जो करो वही भोगो। आपने जो किसी का सही किया तो सही देते हैं, आपने किसी का खराब किया तो खराब जरूर दंड देते हैं। वो रिश्ते नहीं देखते, वो आपका कर्म देखते हैं। वो धर्म नहीं देखते, वो कर्म देखते हैं। धर्म से कर्म बड़ा होता है, क्योंकि धर्म आप करेंगे ना तो भगवान के पास आपको मांगना पड़ेगा।
लेकिन आप बढ़िया कर्म करेंगे ना तो भगवान को देना पड़ेगा। कहाँ से कोई भी रिश्ता हो के कहाँ से भी दे देगा। कर्म आप बढ़िया कीजिए। तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों कि पांडु के साथ ऐसा हुआ पे, लेकिन ये इसने ही गलती किया था। तो जो गलती होगा उसका दंड ज़रूर देते हैं भगवान, हमारे को ही देते हैं, ऐसा नहीं है। हर बंदे को, किसी का कर्म नहीं छोड़ते। तो ऐसा है भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये शाम का नज़ारा है, शाम को मेरे हिसाब से 7:30 बजा है, 7:30 बजा है। चंद्र नारायण आकाश में आ गया है, बढ़िया खूबसूरती से दिखाई देता है और कोई बादल नहीं है इधर। देखो पूरा क्लीन आकाश है, पूरा क्लीन है, कोई बादल बादल छाया हुआ नहीं है। आएगी बारिश तो आएगी, हमारे लिए नहीं आएगी, किसानों के लिए, तो ये पशु पंछी सब के लिए आएगा। तो ऐसा है भाई साहब हमारा फार्म, और ऐसा बढ़िया रखिए, क्योंकि हमारे इधर बारिश अभी नहीं है, बारिश आएगी 2-3-4 दिन में तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारा काम पूरा होता है ना ये सब क्लीनिंग, तब बारिश आती है। आज मैं कम से कम 6-7 साल से देख रहा हूँ कि हमारा जो फसल खेत में होती है वो सब घर पे आ जाती है। उसके बाद ये गायों का गोबर निकल जाता है, उसके बाद आ जाती है। गोबर हम खेत में डाला तो वो नहीं देखते खेत में डाला कि नहीं डाला, लेकिन हमारा गोबर जब तक नहीं निकलता तब तक अब 5-6-7 साल से नहीं आती, क्योंकि ये गोबर में गाय फंस जाएगी। अभी ये 5-6 साल से ऐसा चल रहा है। गए साल भी ऐसा हुआ था कि जब गोबर निकाल लिया लेबर ने, सब ने 17 तारीख को निकाल दिया था, और मैं नहीं 16 तारीख को निकाल दिया था, और 17 तारीख को सब लेबर को मैं द्वारका लेके गया था दर्शन करवाने के लिए। सब लेबर लोग को, MP UP का था वो, तो उसको मैं वहाँ लेके गया 17 तारीख को, और 16 तारीख को गोबर पूरा गौशाला साफ कर दिया था लेबर ने। जब ऐसे निकाल रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकाल रहे थे, यही 6ठा मंथ में। उसके बाद बारिश आई 18 तारीख को, 18 6ठा महीना में 18 तारीख को बारिश हुई थी। तो अभी हमारे को क्योंकि डेमोलेशन की वजह से हमारा काम में तकलीफ आ गई है, तो गोबर नहीं निकाल सका, तो वो भगवान भी देख रहा। तो कल से लेबर गोबर इसमें से निकालेंगे, परसों JCB बुलवाएंगे, तो बड़ा गौशाला है उसमें JCB से निकालेंगे। नागराज ने नाखा आने आने आ तो आई रही है ना गोड़ियों ने है। हाँ ठीक हवार ना है। हाँ है तो हूँ पूर दिया गमेंट साफ कर नाखी दी तो। हाँ हाँ आने दिलबाग ने नत नाखता ना। ठीक है, हमारे घोड़ा वाला बंदा थोड़ा दूसरा खेत में हमारे रहते हैं, तो वहाँ चला जाएगा। तो जय माता जी भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना।